अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि रमज़ान मुबारक आ चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, तो बस अब स्ट्रॉबेरी का शरबत बना लीजिए बिल्कुल, क्योंकि विटामिन सी से ये भरपूर होती है स्ट्रॉबेरी। रोज़ेदारों के लिए और ख़वातीन जो काम करती हैं, घर में मेहनत करती हैं और पूरे घर को वो लेके चल रही होती है और किचन की वो क्वीन होती है, बिल्कुल ये शरबत बिल्कुल बनाइए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए। यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनता है ये। और अभी इसका सीज़न भी है, सस्ती भी हो रही हैं, कहीं महंगी मिल रही हैं, छोटी बड़ी जैसी आपको मिले बिल्कुल आप ले लीजिए। बस इसके धोने का जो तरीका है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने धो लिया इनको और जो बड़ी थी उनको मैंने काट लिया था। अगर आप नहीं भी काटें तो साबुत भी इस तरह यहाँ पर डाल सकते हैं। धोने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको पानी के अंदर भिगो दें स्ट्रॉबेरी को, इसके ऊपर तक पानी, और 10 से 15 मिनट इसको पड़ा रहने दें, क्योंकि इसके बाहर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उसके अंदर होती है मिट्टी, और वो जब फूलेगी तो वो बाहर निकलेगी। तो आपने इसको इस तरह 2-3 पानी के साथ धोना है। सिर्फ शुरू में ही आपने इसको 10-15 मिनट भिगोना है, उसके बाद फिर आपने इसको साफ़ पानी के साथ धो लीजिए। और फिर उसके जो ऊपर हरा पार्ट होता है, यानी कि जो इसका पत्ते होते हैं, वो आपने रिमूव कर देने, बस और कुछ नहीं करना। बस यहाँ पर हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये तकरीबन हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो 1 किलो है, और चीनी जो है मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो इसमें चीनी डाल दी है। और पानी जो डाला है मैंने 2.5 कप इसके अंदर पानी डाला है। और क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी को सिर्फ गलाना है और बहुत जल्दी ये पक जाती है, नरम पड़ जाती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें इस तरह ये हरे पत्ते होंगे तो वो आपने रिमूव कर देने। तो बस यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। चूल्हा कर लिया है ऑन, और उसके बाद फिर आप इसे पकने के लिए रख दें। तो जैसे इसमें उबाल आएगा तो इसको मैं हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख दूँगी। और यहाँ पर जो मज़ीद जाएगा वो है ये लेमन जूस। और लेमन जूस जो है वो आपने यहाँ पर 1 कप डालना है। ये मैं आपको आधा कप दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह ये जो लेमन के वो जो गूदा होता है ना वो भी आपने निकाल लेना है, यानी कि छिलका नहीं डालना आपने। गूदे का जो एक बारीक छिलका होता है वो नहीं, जो लेमन हम निचोड़ते हुए गूदा आ जाता है ना वो आपने डालना और बीज रिमूव कर देने। और यहाँ पर ये डब्बा है मेरे पास, और ये कंडेंस मिल्क का डब्बा है। ये 1 पाव हिसाब से बहुत ही बेहतर रहता है। यकीन करें, आपने चीनी नापनी है, आपने दाल चावल नापने हैं, तो इसको भरेंगे तो बिल्कुल पूरा 1 पाव ही इसमें वज़न आता है। तो कभी आप अपने घर में लेकर आएँ कंडेंस मिल्क तो ये डब्बा ना फेंकें, बल्कि अपने नाप तोल के लिए अपने चीनी के डब्बे में, चावल के डब्बे में और दालों के लिए रखें डब्बा। बिल्कुल नाप तोल के लिए बराबर रहता है। ये आधा लेंगे तो आधा पाव हो जाएगा, फुल लेंगे तो 1 पाव हो जाएगा। तो यहाँ उबाल आने से पहले पहले मैंने ढक्कन हटा लिया था इसका, और आप देख रहे हो अच्छा सा ये पक रहा है। तो बस अब हमने इसको यहाँ खुला पकाना है। और इसको खुला इसलिए पकाना है क्योंकि अब हमने इसका पानी रिमूव करना है, और 15 से 20 मिनट ही आपने इसको पकाना है। और आँच आपने इतनी रखनी कि ये उबल के बाहर ना आए। और ये जितने झाग आप उतार सकते हैं यहाँ से उतार लें, और जो झाग रह भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नुकसान दे। तो बस यहाँ पर जो भी झाग अगर आ रहे तो मैं निकाल लूँ यहाँ पर। और स्ट्रॉबेरी को तो बस 15 से 20 मिनट हमने टाइम देना है। ये पक जाएगी, नरम हो जाएगी, उसके बाद फिर हम करेंगे इससे ग्लेंडर। तो यकीन बहुत ही अच्छा लाजवाब ये शरबत रहता है, और बहुत ही बनाना भी आसान है। और इसको फ़ायदे जो है ना वो यकीन भरपूर आपको मिलेंगे। बहुत विटामिन सी से भरपूर होता है ये। जैसे आपने कैल्सी प्लस ले लिया, सेम इसी तरह ये इसका शरबत आपका 1 गिलास कैल्सी प्लस का ही काम करेगा। तो बस यहाँ फिर मैं डाल दूँगी लेमन जूस, 1/2 कप मैंने यहाँ पर डाला है। और इसको खूब 2-3 मिनट हमने पकाना है लेमन जूस डालने के बाद। और यहाँ पर हम फूड कलर भी डालेंगे, क्योंकि इसका कलर अभी आप देख रहे हैं पकने के बाद थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो स्ट्रॉबेरी को एक अच्छा सा कलर देने के लिए, ताकि शरबत हम बनाए तो अच्छा सा नज़र भी आए। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून और मेरे पास लीमू रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, लीमू का रस। और मज़ीद मैंने फिर बाद में इसमें और डाला था, यानी कि समझ लें आपने पूरा 1 कप इसके अंदर लेमन जूस जाएगा। यानी 1 किलो स्ट्रॉबेरी के अंदर 1 कप लेमन जूस जाएगा, यानी कि 250 ग्राम आपने लेमन जूस इसमें डालना है। और यहाँ पर बस चूल्हा कर दिया था मैंने बंद, और इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। जैसे ये ठंडा होता है उसके बाद फिर हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर फूड कलर मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो डाला ही नहीं, तो ये भी हमने डाल देना। जब हमने लेमन जूस डाला था ना तब आपने ये फूड कलर भी डाल देना है यहाँ पर। तो अभी मैं थोड़ा सा ले रही हूँ कि इसमें कलर हम देखते हैं कितना हमें मज़ीद चाहिए होगा। तो ये कलर जो है ये है रेड, डार्क कलर है, ये
रेड कलर है, तो बस आपने ये पाउडर लाजमी डालना है ताकि एक अच्छा सा खूबसूरत सा रंग निकल कर आए। क्योंकि सबसे पहले हमारी आंखें देखती हैं, फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं या पीते हैं। तो सबसे पहले हमारी आंखें देखती हैं, तो हमने खूबसूरत इसको बनाना है, खूबसूरत कलर लेकर आना है ताकि जब हम शरबत बनाएं या किसी के आगे हम सर्व करें या हम खुद पिएं तो हमें अच्छा लगे। तो बस ये ठंडा होता है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसे ब्लेंडर में और यहाँ पर इसको हम बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे हम इसे। तो बस आपने इतना बारीक से पीसना है, बिल्कुल एक ये पेस्ट क्रीमी इस तरह बन जाए। और यहाँ पर मैं एक बॉल के अंदर निकालूँ ताकि हम इसे खूबसूरत से जार के अंदर डालें। और ये बाकी जो बचा था ये भी मैंने इस तरह पीस लिया। तो ये तो हमारा ये बेहतरीन सा स्ट्रॉबेरी कॉन्सेंट्रेट हमारा बिल्कुल तैयार है जनाब। बिल्कुल इसी तरह भी इसे इस्तेमाल करेंगे जैसे हम नौरस करते हैं या दूसरे मशरूबात लाके करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही बनाएंगे इसे भी। और ये एक बहुत बेहतरीन सा ताकतवर सा लिक्विड आपके पास मौजूद है। इसको और महफूज रखने के लिए यहाँ पर डाल देंगे सिट्रिक एसिड, यानी कि टाटरी हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून टाटरी डाली है। और ये आप उस टाइम भी डाल सकते हैं जब हमने लेमन जूस डाला था, तब भी आप टाटरी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खूब अच्छा सा इसे मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको इसका शरबत बना के दिखाती हूँ कि आपने कैसे शरबत बनाना है। एक गिलास में कितने चमचे ये सिरप जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब बन चुका है जनाब। और एक साफ़ सुथरी सी बोतल ले लीजिए जो आपने फ्रिज में रखनी है, इस तरह, चाहे प्लास्टिक की हो, कांच की हो, तो आपने इस तरह ही लेना है जार। और उसमें सारा शरबत इस तरह इसमें डाल दें, भर के रख दें। ये पूरा महीना आपका चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो लेकिन आपने इसे बाहर नहीं रखना, आपने इसे फ्रिज के अंदर ही रखना है, क्योंकि हमने इसको कोई केमिकल नहीं डाला जो एक लंबे टाइम तक हम इसे चलाएं या बाहर रखें। तो बस हमने ये ओरिजिनल चीज़ बनाई है, ओरिजिनल फ्लेवर बनाया है। तो ये शरबत बिल्कुल आप अपने रमज़ानों के लिए रखें और अपने रोज़े दस्तरखान की जीनत बनाइए। तो यहाँ पर मैं एक गिलास के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह बस बर्फ़ डाल देनी है और इसके अंदर डाल देने आपने 5 टेबल स्पून। अभी मैंने 4 डालें, 3 डालें इस तरह, लेकिन बाद में जब मैंने पानी डाला तो इसमें बहुत लाइट कलर आ रहा था और मिठास भी थोड़ी हल्की थी। तो यहाँ पर कम से कम 5 टेबल स्पून एक गिलास के अंदर जाएंगे। और अगर जग में आप बनाएंगे 1 लीटर जग के अंदर, तो कम से कम आपने 1 कप भर के स्ट्रॉबेरी शेक ये डालना है और आपने चख लेना है कि वो मीठा है या नहीं। लेकिन रोज़े में कैसे चखेंगे जनाब, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको चख के दिखा दिया, क्योंकि अभी रोज़ा नहीं था। ये उस टाइम की वीडियो है मेरी, रमज़ान से पहले की बनी हुई। और जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा आपको कितना मीठा लेना है, हल्का या ज़्यादा। तो यहाँ पर वही मैंने कहा था कि 1 कप इसके अंदर लेमन जाएगा, तो इसलिए मैंने आधा नींबू जो है अभी गिलास में निचोड़ लिया। और ये बेहतरीन बन गया था हमारा स्ट्रॉबेरी शरबत। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े का ये शरबत, ताकत से भरपूर। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉबेरी कॉन्सेंट्रेट बन चुका है। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको हमेशा सबसे पहले मिलेगी। और भी बहुत सारे मशरूबात हैं जो आपके साथ शेयर करने। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।